को गा से गणेश नहीं पढ़ाया जाता, गा से गधा। मतलब गणेश जैसे बच्चों की, गणेश वही बेटा है जो अपने माँ बाप की प्रदक्षिणा कर लेते हैं तो पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने का फल प्राप्त कर लेते हैं। माँ की सेवा, बाप की सेवा कैसी करनी चाहिए ये गणेश जी बताते हैं। लेकिन आज पहाड़े से गणेश जी को हटाकर गधे को बिठाल दिया कि गणेश जी की अब तो जरूरत ही नहीं बची, अब तो गधों की जरूरत है, तो गधा पढ़ो, गा गधे का। इसलिए तुम्हारे बच्चे अब गणेश नहीं बन रहे हैं, गधा बन रहे हैं, पढ़े लिखे गधे, पढ़े लिखे गधे जो अपनी मां को अपशब्द का प्रयोग करते हैं, पढ़े लिखे। आज भारत मां को कौन बेच रहा है? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अनपढ़ लोग कर रहे हैं या पढ़े लिखे? जवाब दो, कौन कर रहा? अनपढ़ तो कर ही नहीं सकता ना भ्रष्टाचार, पढ़े लिखे कर रहे हैं। भारत माता का सौदा कौन कर रहा? पढ़े लिखे की अनपढ़? फिर ये कौन लोग हैं? ये पढ़े लिखे गधे, इन्हीं को तो कहते हैं। ये वही लोग हैं जो गा से गधा पढ़े हैं। गा से गणेश पढ़े होते तो ऐसी बुद्धि ना होती। पढ़ाई का स्तर कितना गिर गया है मैया, आपको पता नहीं। पढ़ाई कैसी होनी चाहिए? अरे पढ़ाई, रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां आपकी पढ़ाई में हिंदी में होनी चाहिए। मीराबाई के पद जब हम पढ़ते थे तो मीराबाई के पद भी थे, तुलसीदास जी की चौपाइयां भी थी, बीच में हटा दिया। अब शायद सुनने में आया कि शायद जोड़ा कि नहीं। हम जब पढ़ते थे तो झांसी की रानी का भी पाठ हुआ करता था, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बीच में सुनने में आया कि सब हटा दिया, अब जोड़ा कि नहीं राम जाने। क्या प्रॉब्लम है झांसी की रानी का पाठ पढ़ने से? भाई हम पढ़ें तो क्या बुराई है? बताओ, झांसी की रानी का पाठ हम लोगों को पढ़ाया जाना चाहिए या नहीं? पढ़ाया जाना चाहिए। रामचरितमानस की चौपाइयां बच्चों को स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए या नहीं? बिल्कुल पढ़ाई जानी चाहिए। आज गीता देखो, यदि गीता में दम ना होती, गीता में शक्ति ना होती, तो बताओ गीता अदालत में क्यों होती? फिर आज अदालत में गीता होती है, जज के सामने अपराधी के हाथ में गीता दी जाती है, और जज के सामने आज भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ये कहा जाता है कि गीता की कसम खा के कहो। अपराधी कहता है मैं गीता की कसम खाकर कहता हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आज भी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आज भी जज के सामने गीता की कसम दी जाती है। अब सोचो कि जब सुप्रीम कोर्ट में जज के सामने गीता की कसम, जिसकी कसम पर इतना विश्वास है, उनके श्लोकों को पढ़ लिया होता तो सोचो कि उसकी जिंदगी कितनी महान हो जाती। जिसकी कसम इतनी पावरफुल है, वो गीता के श्लोक कितने पावरफुल होंगे। समझ में आ रही है बात? लेकिन विडंबना तो ये है कि गीता स्कूल में पढ़ाई नहीं गई, लेकिन अदालत में रखी है केवल कसम के लिए। अब जिस आदमी ने कभी गीता को देखा नहीं, सुना नहीं, पढ़ा नहीं, उससे क्या आप ये उम्मीद करेंगे कि वो गीता की सच्ची कसम खाएगा? अरे मैं गीता को जानता हूं, ये दास अनिरुद्ध जानता, मैं जानता हूं गीता को। गीता क्या है? मैं मर जाऊंगा पर गीता की झूठी कसम नहीं खाऊंगा, क्योंकि मुझे गीता का ज्ञान है। यदि आपको गीता का ज्ञान होता, आपके बच्चों को गीता का ज्ञान होता, तो कह देता हूं लिखकर, कोर्ट कचहरी जाने की नौबत ही ना आएगी। यदि गीता का ज्ञान हो जाएगा तो कसम खाने की तो दूर रही। लेकिन विडंबना देखो, सुनो, अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में मैया, अमेरिका में गीता पढ़ाई जाती है बच्चों को। अमेरिकन बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है? गीता। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप गूगल में सर्च करके देखना। अमेरिका जैसे देशों में गीता पढ़ाई जाती है, पर भारत का दुर्भाग्य देखिए, यहां गीता नहीं पढ़ाई जाती। सारी दुनिया गीता का लोहा मान रही है, सारी दुनिया गीता को अपना रही है। और मैं आपको बता दूं, गीता सबके लिए है, ना हिंदुओं के लिए, ना मुसलमान के लिए, ना सिख, ना ईसाई।
गीता सबकी है, केवल हिंदू की, केवल मुसलमान की, केवल सिख की, केवल ईसाई की, वो मानव जात की गीता है। गीता किसके लिए है मेरी मां? मानव जाति के लिए गीता। जो पढ़ेगा, चाहे हिंदू पढ़े चाहे मुसलमान पढ़े, जो पढ़ेगा गीता, उसका कल्याण होगा, उसकी तरक्की होगी। गीता का वाक्य क्या है? गीता का एक श्लोक है जिस पर बड़े बड़े वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। आज गीता की ये विचारधारा मैं आपको बता दूं, गीता क्या कहती है। गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। गीता कहती है तू अपना कर्म किए जा, तू अपना कर्म करता जा। ये बात जो है मेरी माँ गीता की, सारी दुनिया के लोगों को ये बात अच्छी लगती है कि गीता में हजारों साल पहले कह दिया गया था, अपने लक्ष्य की ओर चलते रहो, चलते रहो, सफलताएं मिल जाएंगी। यदि हम सफलताओं का सपना देखते रहें और कर्म ना करें तो क्या सफल हो जाएंगे? अरे भाई, सफल होंगे कि नहीं ये बाद का विषय है। हम कर्म तो करते जाएं, कर्म करते जाओगे, सफलताएं बाद में आएंगी। ये कहां से सीखने को मिला? गीता से सीखने को मिला। तो ये सिद्धांत बताओ हिंदू का है कि मुसलमान का? अरे ये सिद्धांत तो प्राणी मात्र के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कह दिया। अर्जुन जब मैदान छोड़कर भाग रहे थे, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे रिश्तेदार सामने खड़े हैं, अर्जुन भाग रहे थे, तब उन्हें उनके कर्म पथ पर लगाने के लिए ही तो भगवान ने गीता सुनाई। मतलब जो व्यक्ति आज अपने कर्म को त्याग कर भाग रहा है उसे गीता सुननी चाहिए। यदि आज बच्चे गीता पढ़ने लग जाएं, गीता का अर्थ समझने लग जाएं, तो सोचो कि आपके बच्चों का भविष्य कितना उज्जवल होगा, कितना बढ़िया भविष्य होगा बच्चों का। हमारे वेद पुराण पूरे साइंटिफिक होते हैं मेरी मां। हमारी गीता, हमारे वेद, हमारे पुराण सब कुछ विज्ञान की कसौटी में खरे उतरते हैं। विज्ञान तो आज का है मैया, आज के 100 साल पहले विज्ञान नहीं था, 125 साल पहले, 150 साल पहले विज्ञान नहीं था। लेकिन जब विज्ञान नहीं था तब भी ज्ञान था। अच्छा, ज्ञान बढ़ा कि विज्ञान बढ़ा? बोलो जोर से। ज्ञान बढ़ा या विज्ञान? ज्ञान, ज्ञान पिता है, ज्ञान से विज्ञान बना। अब ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है वो भी मैं स्पष्ट कर दूं, सुनना। पानी में बिजली है, ये बात का ज्ञान हो जाना ही ज्ञान है। पानी में क्या है? पानी में क्या है? पानी में बिजली है, ये ज्ञान है, ये ज्ञान है। लेकिन एक व्यक्ति ने पानी से बिजली प्रकट कर दी, तो पानी से बिजली का, पानी में बिजली है ये ज्ञान है, और पानी से बिजली प्रकट कर देना यही विज्ञान है। तो ज्ञान ना होगा तो विज्ञान कैसे होगा? तो ज्ञान तो पहले, आज के 200 साल पहले कोई विज्ञान नहीं था। 1903 में सबसे पहला हवाई जहाज राइट ब्रदर्स ने बनाया। उसके पहले कोई हवाई जहाज जो था वो दलपदे जी ने 1895 और 90-95 के बीच में बना के खड़ा किया। राइट ब्रदर्स ने ड्राइंग कॉपी कर ली और उन्होंने उतार दिया। उसके पहले भी विमानों का जिक्र हमारे वेद पुराण में पाया गया है, पुष्पक विमान का जिक्र पाया गया है। यदि विमान का जिक्र था तभी तो कल्पना हुई ना, उस आधार पर ही तो विमान बनाया गया। तो हमारे वेद पुराण में विज्ञान का पूरा दस्तावेज मौजूद था, उस पर आप लोगों ने, हम लोगों ने अमल नहीं किया तो हम आविष्कार नहीं कर पाए। जिन्होंने अमल कर लिया उन्होंने आविष्कार कर लिया। आपको मैं बता दूं मेरी मां, जब महाभारत का युद्ध हुआ आज से 5000 साल पहले, वो जगह आज भी कुरुक्षेत्र में है। पुरातत्व विभाग ने खुदाई की तो आज भी महाभारत के अवशेष पाए गए कुरुक्षेत्र में। आपको बता दूं, ये जो टेक्नोलॉजी है ना, अब देखो कथा चल रही है वृंदावन में और आप टीवी पर सुन रहे हैं अपने घरों में। ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी आज की नहीं है, ये 5500 साल पुरानी टेक्नोलॉजी। उस जमाने में महाभारत के समय भी महाभारत का युद्ध का आंखों देखा हाल
धृतराष्ट्र को संजय सुना रहे थे कि नहीं? हां या ना? धृतराष्ट्र कहां थे उस समय? हस्तिनापुर में। और युद्ध कहां हो रहा था? कुरुक्षेत्र में। हस्तिनापुर है उत्तर प्रदेश में, कुरुक्षेत्र है हरियाणा में। आज की बात कर रहा हूं, मतलब लगभग दूरी मैं कह दूं तो 150 से 200 किलोमीटर की दूरी है। अब युद्ध चल रहा था कुरुक्षेत्र में, और वहां से आंखों देखा हाल अंधे धृतराष्ट्र को उनके सारथी संजय सुना रहे थे। कैसे सुना रहे थे? टेक्नोलॉजी थी तब तो सुना रहे थे। संजय के कमरे में टीवी लगी थी और वहां का लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, और वो आंखों देखा हाल सुना रहे थे। और केवल वीडियो नहीं थी, ऑडियो भी थी। भगवान जो कह रहे थे वो भी उससे सुनाई पड़ रहा था। इस टेक्नोलॉजी का जिक्र महाभारत में है या नहीं? टेक्नोलॉजी कैसी थी वो मैं नहीं जानता, पर ऐसी बातें हैं या नहीं? यदि बातें हैं, यदि 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 धुआं है तो आग होगी। यदि धुआं है मेरी मां, 5,500 साल पहले भी टेक्नोलॉजी थी, इसका सबूत महाभारत है। हां या ना? कोई नकार दे तो बताओ। ये साइंस ही स्वीकार कर रहा। इसका अर्थ मैया अब मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं। बात ऐसी है कि हमारे भारत में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी थी। गुरु द्रोणाचार्य जी बहुत बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे उस जमाने में। गुरु द्रोणाचार्य जी के पास वो सारे आविष्कार हुआ करते थे। परमाणु बम जिसे आज आप कहते हैं, उस जमाने में उसका नाम था ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र। ये जो बड़ी बड़ी मिसाइलें आज आप जानते हैं, ये शस्त्र हुआ करती थी। ये सारी टेक्नोलॉजी गुरु द्रोणाचार्य जी के पास, पितामह भीष्म के पास, परशुराम जी के पास, उस जमाने में गिने चुने ऋषि महात्माओं के पास यही टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। जिस व्यक्ति ने परमाणु का आविष्कार किया, उस व्यक्ति ने यह बताया अपने मुंह से, यूट्यूब पर उसकी वीडियो क्लिप पड़ी, आप सुन लेना, मैंने सुना है तो कह रहा हूं। उसने बताया कि मैंने महाभारत में एक प्रसंग पढ़ा कि उस महाभारत में एक ऐसा विनाशकारी अस्त्र का प्रयोग किया गया जिसका नाम ब्रह्मास्त्र था। तो उस वैज्ञानिक ने सोचा कि जब ब्रह्मास्त्र इतना भयंकर था तो क्या मैं भी बना सकता हूं? उसने बनाया और उसने परमाणु बना लिया। मतलब आइडिया महाभारत से आया। ये हम नहीं कह रहे हैं मेरी मां। यूट्यूब पर उस वैज्ञानिक की आज भी वीडियो क्लिप पड़ी हुई है। उसका खुद का वाक्य है कि मैंने पढ़ा है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जो वेद पुराण हैं यही सबसे प्राचीन है। हमारा जो सनातन धर्म है यही धर्म सबसे प्राचीन है। इससे प्राचीनतम इस धरती पर कोई नहीं है। सबसे पुरानी पुस्तक इस धरती की कौन सी है? ये हम नहीं कहते, नासा के साइंटिस्ट कहते हैं। सबसे पुराना ग्रंथ यदि दुनिया में है तो उस ग्रंथ का नाम है वेद। सबसे पुराना ग्रंथ क्या है मैया? वेद। सूर्य भगवान की किरणों से अंतरिक्ष में, सूर्य भगवान के आसपास अंतरिक्ष में कौन सी ध्वनि निकल रही है? ओम। ओम की ध्वनि निकल रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा नासा के वैज्ञानिक कह रहे हैं। फिर अब प्रश्न ये, हम आपको आगे ले चलें। बात ऐसी थी मैया जी कि हम लोगों ने जिस दिन महाभारत हुआ, सुनना, मैं इस बात को कह के पूरी बात, इस बात को, सब्जेक्ट को पूरा करूंगा। जब महाभारत हुआ था, आपको पता है महाभारत में लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए थे। महाभारत के युद्ध में कितने लोग मारे गए थे? लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए थे महाभारत के युद्ध में। जब 1 करोड़ लोग मारे गए, इतना बड़ा विनाश हो गया सारी दुनिया का, तब धर्मराज युधिष्ठिर बड़े दुखी हो गए। राम 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 राम, इतने निर्दयी, इतने निरपराध लोग मारे गए। बोले किसके कारण मारे गए? बोले टेक्नोलॉजी के कारण मारे गए। अच्छा,
तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कह दिया था कि अब इतने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों का अनुसंधान कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये तो लोगों की जान लेने वाले हैं। उस विनाशकारी महायुद्ध के बाद भारत आध्यात्म हो गया, अर्थात भारत ने लड़ना झगड़ना छोड़ दिया, आविष्कार करने के अब क्यों परमाणु बनाए, क्यों ये विनाशकारी, क्योंकि इनसे तो किसी न किसी का नुकसान ही। हाथ चुपचाप बैठ गए, भगवान का ध्यान करने लगे, जान लेने में कोई फायदा नहीं है। महाभारत के युद्ध से संपूर्ण भारत के लोगों ने सबक लिया और सोचा कि आज के बाद हम लोग कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे, इतना भयंकर युद्ध नहीं लड़ेंगे कि सारा देश ही नष्ट हो जाए। सारा भारत आध्यात्म की तरफ आ गया और सब भगवान का ध्यान चिंतन में मस्त हो गए, गीता गुनगुनाने लगे, आदि आदि आनंद में डूबने लगे। उसके बाद आज तक हम भारतवासियों ने उसी को फॉलो किया है और आज तक हमने कोई विनाशी आविष्कार नहीं किया कि जो विनाश करने वाला बड़ी चीज आविष्कार कर दी, बना दी, जबकि हम ही बनाया करते थे, भारतवासी ही सारा आविष्कार करते थे। बाद में रोक दिया भारतवासियों ने कि इससे दुनिया खतरे में आ जाएगी, खतरा है सबके लिए, रोक दिया। उसके बाद अब जब हमने रोक दिया भारतवासियों ने, तो हमारी टेक्नोलॉजियों को चुरा कर काम करके दुनिया के लोगों को गुदगुदी हुई कि भाई उन्होंने तो तब बना लिया, अब हम बनाए। तो ये जो आज लोग बना रहे हैं, जापान इत्यादि, इंग्लैंड इत्यादि, जो आज जर्मनी इत्यादि जो टेक्नोलॉजी पर आए हैं, ये सब हमारे यहाँ ऑलरेडी थी, पर हम चुपचाप बैठ गए कि चलो इससे फायदा नहीं। अब सारी दुनिया को ये लगने लगा है कि इस विज्ञान से, इस विकास से सिवाय विनाश के कुछ नहीं होना। जितना आप विकास कर लेंगे वह विकास आपको विनाश की ओर ले जाएगा। खासकर परमाणु बम जैसा विकास तो विनाश ही करेगा। फूट गया कहीं रखा रखा तो भी विनाश। इसलिए ऐसा कोई कदम ना उठाया जाए किसी के द्वारा कि पूरी पृथ्वी खतरे में आ जाए। ऐसा भारत का मानना था तो भारत ने अपने काम रद्द कर दिए, नहीं बनाया और हम सब आध्यात्म की ओर आ गए। इसलिए नहीं, टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा भारत में थी। इसके प्रमाण हम कितने दे दें आपको। बिना खंबे का सेतु बनाने की टेक्नोलॉजी किसके पास थी? बना दिया ना राम सेतु। आज दुनिया टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, सब हम करके छोड़ चुके हैं। हाँ, घड़ी का आविष्कार जिस व्यक्ति ने किया उस व्यक्ति का नाम था 1010। इसलिए नई घड़ी जब भी आपको मिलती है तो उसमें 10:10 होता है, क्योंकि घड़ी बनाने वाले का नाम था 1010। कब बनाई गई घड़ी? घड़ी को बने लगभग 700-600 वर्ष हो गए। लेकिन मैं आपको बता दूं, भारत में कोणार्क मंदिर है, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी से कुछ किलोमीटर दूर। वहां 10 रुपए जो नया 10 का नोट है, ये देखो, ये नया 10 का नोट है, इसमें ये देखो चित्र बना है, ये कोणार्क मंदिर का चित्र है। ये कोणार्क मंदिर में आज भी 1400 साल पुराना है ये मंदिर, इसके इतिहास है। इस कोणार्क मंदिर में ये जो चक्र बना है, इसमें जब सूर्य भगवान का प्रकाश पड़ता है तो यह बिल्कुल परफेक्ट, ये देखो टीवी पर कोणार्क मंदिर का चित्र आपको आ गया। ये जो चक्र बना है मैया, यह चक्र बिल्कुल सही समय बताता है। मैं भी गया हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा, तब मैं बिलीव कर रहा हूं। हमारे भारत की टेक्नोलॉजी देखिए, घड़ी का आविष्कार किया गया 700-600 वर्ष पहले, जबकि हमारे भारत में घड़ी का आविष्कार कर दिया गया था 1400 वर्ष पहले। 1400 ईस्वी पूर्व आविष्कार घड़ी का हो चुका था। ये भारत की टेक्नोलॉजी है। आज भी 1400 साल बाद भी मैं गया, अभी गया पिछले कुछ वर्षों पहले कोणार्क मंदिर, तो वहां के गाइड ने मुझे बताया, देखो बिल्कुल सही टाइम आज भी बताता है। पत्थर का चक्र है, सूर्य का प्रकाश उसमें पड़ता है। आप एक पेन उठा लीजिए अपना और नाप लीजिए, वो बिल्कुल परफेक्ट सही समय बताएगा। तो टेक्नोलॉजी हमारे भारत में कम नहीं थी, पर हमें पता चल गया कि इस टेक्नोलॉजी से विनाश हो जाएगा। इसलिए हम लोग जरा चुपचाप हो गए कि चलो विनाश ना हो, विकास ही होता रहे। हाँ,
दलपदे जी भारत के थे, उन्होंने विमान बना दिया था, राइट ब्रदर्स के पहले सफल विमान बना के उड़ा भी दिया था। टेक्नोलॉजी के मामले में हम भारतीय ही आगे थे, पर थोड़ा चुप हो गए। चलो तुम भी थोड़ा उछल कूद कर लो, तुम देख लो जरा, तुम भी जरा कर लो, हम चुप बैठे। जब तुमसे ना हो तो फिर बता देना, फिर हम करके बताएंगे तुम्हें। जब तुमसे ना सुलझे तुम्हारे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। जब तुमसे ना हो बता देना, फिर वो भगवान करेंगे सब। कुल मिलाके बच्चों को मैया आप ये बताओ कि आपके बच्चों को भारतीय संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए या नहीं? हाँ या ना? होना चाहिए। इसलिए अपने बच्चों को गीता भी पढ़ाना, अपने बच्चों को रामचरितमानस भी पढ़ाना और अपने बच्चों को खूब इंग्लिश भी पढ़ाना, ताकि वह देश की सेवा कर सकें। पर जब देश की सेवा करने वो बहुत बड़े नेता बनकर जाएं, बहुत बड़ा अफसर बनकर जाएं, और जब जाएं तो वो अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय आदर्शों पर चलें और भारत के संस्कारों को सारी दुनिया तक पहुंचाएं। स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका गए और वहां शिकागो पर उन्होंने प्रवचन दिया, लेक्चर दिया, तो उनके प्रवचन को सुनने के लिए सब लोग, बड़े बड़े विद्वान आए थे। पर स्वामी विवेकानंद जी ने जब बोला, तब उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो बोलते गए, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें रोक दें। उनके शब्द कानों में सबको अच्छे लग रहे थे, सब सीख रहे थे। आज तक एक विवेकानंद जी ने, भारत का प्रत्येक व्यक्ति विवेकानंद है मेरी माँ, ये जाग जाए तो सारी दुनिया को जगा दे, लेकिन अभी भारत सो रहा है ना? आपके बच्चे अभी सो रहे हैं, आपके बच्चे अभी केवल पैसा कमाने की विद्या सीख रहे हैं। कैसे पैसा मिलेगा, कैसे पैसा मिलेगा। मैया पैसा कमाना तो वैश्या भी जानती है, पर पैसे के साथ साथ धर्म कमाना, इज्जत कमाना और संस्कारों के साथ चलना, ये बच्चों को जरूर सिखाना। सिवाय पैसा, पैसा तो वैश्या भी खूब कमा लेती है। इसलिए बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ना। मेरे राम कौन थे, कृष्ण कौन? एक बार मैंने सुना कि एक बार महाराणा प्रताप जी की समाधि के पास, चित्तौड़गढ़ में महाराणा प्रताप जी की समाधि है ना मैया? एक बार वहां पर एक विदेशी आदमी आया और विदेशी आदमी महाराणा प्रताप जी की समाधि के पास की धूल उठा उठा के झोली में भरने लगा और जाने लगा। एक हिंदू ने पूछ लिया, क्यों जी आप विदेशी हैं और महाराणा प्रताप की समाधि की धूल आप कहाँ ले जा रहे हैं? तब उसने कहा कि मैं विदेशी हूँ, ये धूल, ये माटी मैं अपने देश में छिड़काव करना चाहता हूँ, पूरे देश में ये माटी डालूंगा। क्यों डालेंगे? बोले इसलिए डालूंगा कि यदि ये माटी मेरे देश में रहेगी तो शायद महाराणा प्रताप जैसा बेटा मेरे देश में भी पैदा होना शुरू हो जाएगा। ऐसे बच्चे केवल भारत में पैदा होते हैं। सारी दुनिया को गिनती सिखाने वाला कौन है मैया बताओ? सारी दुनिया को गिनती किसने सिखाई? आर्यभट्ट ने जीरो ना दिया होता, दुनिया गिनती ना जानती, और वो आर्यभट्ट भारतीय थे। दुनिया कहे कि भारत ने क्या दिया तो कह देना कि बेटा हमने तुमको पढ़ना सिखाया, हम ना होते तो तुम तो गिनती भी ना पढ़ना जानते। आर्यभट्ट ने गिनती दी है, जीरो दिया है। क्या नहीं दिया भारत ने दुनिया को? अब फिर भी कोई भारत का एहसान ना माने तो चूल्हे में जाए, पर भारत तो हमारा सबसे बढ़िया है। भारत हमारा, इसलिए मेरी माँ भारतीय संस्कृति बच्चों को याद कराना। भारत ने जमाने को क्या क्या दिया है। आज कोई ये ना कह दे कि, आज अमेरिका ये ना कह दे कि हम तुम्हें वैक्सीन दिए हैं, हमने तुम्हें ये दिया। हाँ वैक्सीन दिए हो, कह देना कि हमने तुम्हें जीरो दिया है। पढ़ना हमने सिखाया, तुम अंगूठा छाप थे। आपको बता दें मैया, जब हमारे भारत में चाणक्य हुआ करते थे, नालंदा विश्वविद्यालय हुआ, इतिहास उठा के देखना, ये इतिहास की बातें हैं, इतिहास उठाकर देखना। जब चाणक्य नालंदा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हुआ करते थे, पढ़ाया करते थे, गुरुकुल चलाया करते थे, तब उनसे पढ़ने के लिए चाइना से लोग आया करते थे।
उनसे पढ़ने के लिए अमेरिका जापान से लोग आया करते थे। उस जमाने में सारी दुनिया के लोग पढ़ने, क्योंकि उस जमाने में केवल पढ़ाई भारत में हुआ करती थी, दुनिया के किसी कोने में पढ़ाई हुआ ही नहीं करती थी। दुनिया के लोग कपड़े पहनना भी नहीं जानते थे। जब दुनिया, सामान्य भाषा में कहूं, जब दुनिया कपड़ा पहनना नहीं जानती थी ना मेरी माँ, तब भारत के लोग वेद पढ़ना जानते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उठा के देख लो आप इतिहास भारत का। जब दुनिया कपड़ा पहनना नहीं जानती थी, तब भारतवासी वेद पढ़ते थे, वेद। इसलिए अपने आप को कम ना समझना मेरी मां, और आपसे प्रार्थना फिर करूंगा, अपने बच्चों को ये सारा नॉलेज देना जो मैं आपको दे रहा हूं। मैं तो सूत्र बोल रहा हूं, आपको बहुत कुछ समझाना है, बहुत कुछ बच्चों को सिखाना है। यदि ये सिखा दिए तो उन्हें राष्ट्र प्रेम होगा, माता से प्रेम होगा, पिता से प्रेम होगा। आजकल के बच्चों को आपने खूब पैसा दे दिया, जरूरी नहीं है कि वो आपसे प्रेम करें, बुढ़ापे में आपकी सेवा करें, लेकिन आपने अपने संस्कार दिए हैं, भारतीय संस्कार दिए हैं, तो निश्चित वह अपनी माँ के प्रति और पिता के प्रति तो उनका नम्र भाव होगा, झुकाव होगा कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है। हमारे यहाँ माँ बाप को ही भगवान माना जाता है। हमारे वेद के 4 मंत्र होते हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। हमारे भारत की विद्या कैसी है? स्वावलंबी विद्या है। हमारे यहाँ रटंत विद्या नहीं है, समझने वाली विद्या है। हमारे यहाँ की विद्या सबसे अलग विद्या है। हम लोगों के जीने का ढंग, काम करने का ढंग सबसे अलग है ना मैया? हमारे भारत की बताओ वो कौन सी पहली स्त्री है जो सबसे पहले विदेश गई? बताओ, नाम बताओ उस स्त्री का। भारतीय पहली नारी कौन जो विदेश गई? बोलो मेरी मां। नहीं पता? हम बता रहे हैं। भारत की सर्वप्रथम वह नारी जो विदेश गई, उन नारी का नाम था माता सीता, जो भारत की भूमि से चलकर लंका गई। पहले लंका को लंका कहा करते थे, पर जब से माता सीता के चरण पड़े लंका में, तब से उस लंका देश का नाम भी आदर से लिया जाने लगा। मेरे देश की नारी का इतना बड़ा सम्मान है कि जिस देश में वो अपना पांव रख देती है, उस लंका को भी श्री लंका कह के बुलाने लग जाते हैं। लंका के आगे श्री लग गया। लंका के आगे क्या लगा? कोई आपसे पूछ दे कि लंका के आगे श्री कब से लगा? जब से माता सीता गई, तब से लंका को श्रीलंका कहने लग गए। श्रीलंका क्यों? क्योंकि श्री कहते हैं माता सीता को, श्री कहते हैं माता सीता को। श्री राम मतलब सीता सहित राम। हमारे भारत की नारी जिस धरती में पांव रख देती है ना मेरी माँ, उस देश को भी लोग आदर से पुकारते हैं। पहले तो केवल लंका था, अब श्रीलंका। तो ये मेरे देश की नारी है, ये मेरे देश का गौरव है। संस्कार बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, भारतीय ज्ञान बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। अच्छा ये बताओ, रावण ज्यादा ताकतवर था कि राम जी ज्यादा ताकतवर थे? कौन था? रावण ज्यादा ताकतवर था। रावण के पास सेना थी, रावण के पास माया भी थी, जबकि राम जी मनुष्य के रूप में थे और नंगे पांव थे। उनके पास तो कोई रथ भी नहीं था, घोड़ा भी नहीं था, हाथी भी नहीं था। नंगे पांव राम जी चल रहे थे, बनवासी कपड़े थे, धनुष बाण के सिवा कोई दूसरा औजार नहीं था। रावण के पास तो खुद का हेलीकॉप्टर था, पुष्पक विमान, टेक्नोलॉजी उसके पास भी थी, है ना भैया? लेकिन देखिएगा, रावण बड़ा पावरफुल था, रावण के पास टेक्नोलॉजी ज्यादा थी, शक्ति ज्यादा थी। याद रखना मेरी मां, भारतवासी शक्ति के बल पर युद्ध तो करते हैं,
लेकिन भारत का युद्ध धर्ममय होता है। शक्ति हमें जिताएगी कि नहीं ये तो हमें नहीं पता, पर धर्म हमें जिताएगा ये हमें पता है, ये विश्वास है। राम जी के पास भले शक्ति नहीं हो, पर राम जी के पास धर्म था। रावण शक्तिशाली था, पर उसके पास धर्म नहीं था। राम जी के पास शक्ति नहीं थी, पर उनके पास धर्म था। और जीत उसी की होगी जिनके पास धर्म है। विदेशियों को हम कोई आज से थोड़ी पछाड़ रहे हैं, राम जी के जमाने से पछाड़ते चले आ रहे। आज का जो अफगानिस्तान है, ये उस जमाने का गांधार हुआ करता था। मामा शकुनी कहाँ के थे? गांधार के। और ये गांधार आज वर्तमान में क्या है? अफगानिस्तान। उस जमाने में पितामह भीष्म गए थे और डंके की चोट में गांधारी को लेके आ गए थे। कोई 3-5 करने वाला नहीं था। मतलब भारत का डंका कोई आज से थोड़ी, मेरी माँ, सारी दुनिया में कहीं भी जाकर भारत का व्यक्ति खड़ा हो जाता था। किसी की ताकत नहीं थी बोलने की। इतनी शक्तियां भारतवासियों के पास हुआ करती। पितामह भीष्म के बाणों का सामना करने की ताकत दुनिया में किसी के पास नहीं थी। गांधार गए थे, अफगानिस्तान में खड़े होके लेके आए, कोई चूं करने को तैयार नहीं हुआ। हाँ, राम जी ने मारीच को मारा था। जब गुरु विश्वामित्र जी का, देखना जरा, जब राम जी गुरु विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा करने गए, ताड़का को मारा, वहां मारीच भी आया था। राम जी ने मारीच को बिन फण का बाण मारा था, लिखा है रामचरितमानस में। और मारीच जाके गिरा कहां था? हाँ, मॉरिशस में जाके गिरा था। आज उस देश का नाम है मॉरिशस। मारीच के गिरने से उसका नाम डेवलप हो गया और मॉरिशस हो गया। मारीच की नगरी आज मॉरिशस कहा जाता है। हमारे राम जी ने एक आदमी को ऐसे फेंका कि वो जाके समुद्र के पार गिरा। इतनी ताकत थी राम जी के पास कि उनका फेंका हुआ दुष्ट उतनी दूर जाके गिरा। उसके नाम से देश बना मॉरिशस। आज भी है वो, गूगल में मिल जाएगा आपको। तो भारत की शक्ति, हम तो ये मानते हैं मैया कि आप लोग अपने आप को नहीं जानते। आप भारतीय लोग अपनी शक्ति भूल चुके हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ करने की ताकत रखते हैं। और आपका जो बेटा है ना, भारत का हर बेटा राम है और हर बेटा विवेकानंद है। लेकिन विडंबना ये है, सबकी शक्तियां सोई पड़ी हैं, कोई जगाने वाला नहीं है। कोई अपने हुनर को, अपने टैलेंट को पहचानने को तैयार नहीं है। सब पीछे पीछे। एक बार क्या हुआ, एक शेर का बेटा, एक शेर का बच्चा गीदड़ की झुंड में मिल गया। और गीदड़ों की झुंड में मिलके वो अपने आप को क्या मानने लगा? मैं गीदड़ हूं। वो गीदड़ के संग खाए, गीदड़ के संग सोए, गीदड़ के संग चले और गीदड़ के संग ही रहे। अब दिन रात गीदड़ गीदड़ गीदड़, जो खाए वो भी खाए, गीदड़ जहां सोए शेर भी सोए। शेर का बच्चा गीदड़ों के संग रहता रहता गीदड़। एक दिन शेर की नजर पड़ी और दहाड़ लगाई और बुलाया, यहां, और तू गीदड़ों के संग क्या कर रहा? उसने कहा यही मेरे रिश्तेदार हैं। अरे पागल, ये रिश्तेदार नहीं है तेरे, तेरा रिश्तेदार मैं हूं, तू शेर का बच्चा है और गीदड़ों के संग क्या कर रहा है? बोले मैं तो बचपन से गीदड़ के संग हूं। अरे पागल, तू बिछड़ गया था और गीदड़ों के झुंड में मिल गया था, इसलिए तूने अपने आप को गीदड़ समझ लिया। बेटा, तो गीदड़ का बच्चा नहीं, शेर का बच्चा है। तू जंगल का राजा है, लेकिन राजा होकर भी गीदड़ों के संग घूमता रहता है। आज यही भारत की दुर्दशा है। तुम सब शेर के बच्चे हो, लेकिन गीदड़ों की झुंड में मिल मिल के अपने आप को गीदड़ माने बैठे हो। आप गीदड़ नहीं हो, आप शेर हो। आप जागो तो सही। एक आदमी जाग जाएगा, सारी दुनिया का इतिहास बदल के रख देगा। लेकिन जागे तब तो। संगत गीदड़ों की है। एक सज्जन बोले महाराज जी हम नहीं कर पाएंगे, ये काम बड़ा कठिन है, हमसे नहीं हो पाए। हाँ, ऐसे लोगों की भारत में जगह ही नहीं है। क्या नहीं कर पाओगे तुम? क्या नहीं हो पाएगा तुमसे? सब कर पाओगे।
कौन बताए? आज ये जो बच्चे तुम्हारे 10-10 हजार की नौकरियां ढूंढ रहे हैं, महाराज जी 10,000 की नौकरी मिल जाए, 20,000 की नौकरी मिल जाए, वो 25,000 की नौकरी मिल जाए, बहुत पढ़ाई है हमारे पास, बहुत डिग्रियां, 25,000 की नौकरी मिल जाए, बड़ी कृपा हो जाएगी। इतना पढ़ लिख के, इतना टैलेंट पाके तुम 25,000 की नौकरी ढूंढ रहे हो? ये सब भारत के बच्चे सोए हुए हैं, तुम गीदड़ों की झुंड में घूम रहे हो। अरे तुम 25,000 की जो तुम नौकरी ढूंढ रहे हो, तुम में इतना टैलेंट है, तुम में इतनी योग्यता है, तुम में इतनी काबिलियत है, अपने आप को पहचानो तो सही। तुम इतने बड़े बन सकते हो कि 25-25 हजार के नौकर तुम्हारे घर 25 होंगे। तुम एक बार अपने आप को पहचानो तो सही कि तुम हो कौन। तुम नौकरियां लेने वालों की भीड़ में क्यों खड़े होते हो? नौकरियां देने वालों की भीड़ में खड़े हो जाओ, फिर देखो। पर विडंबना, ये आदमी अपने आप को देखना ही नहीं चाहता, सब सोए हुए हैं। हनुमान जी भी सो गए थे। हनुमान जी लंका जाने के पहले सो रहे थे, उन्हें जगाया किसने? किसने जगाया बताओ? जोर से बोलो, जोर से बोलो। जामवंत जी ने जगाया। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी सो रहे थे, पता नहीं मैं लंका जा पाऊंगा कि नहीं, मैं जा पाऊंगा कि नहीं। हनुमान जी बोले, जामवंत जी बोले, काच प्रसादी रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। तुम्हारी शक्ति तुम्हें पता नहीं है हनुमान जी। जब जामवंत जी ने जगाया तब हनुमान जी की शक्ति आई। याद रखना मेरी माँ, आप तब तक अपने आप को नहीं पहचानोगे, तब तक नहीं जानोगे जब तक कोई जनाने वाला ना होगा। इसलिए हम आपको कह रहे हैं, आप वो नहीं हैं जो अपने आप को मान रहे हैं। आज यदि आप 10,000 रुपये महीना कमाते हैं, मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आप 1 लाख रुपए महीना भी कमा सकते हैं। आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, मैं विश्वास से कह सकता हूं आपके अंदर 10 लाख रुपए महीना कमाने की शक्ति है। और आप 10 लाख रुपए महीना कमाते हैं, मैं कह सकता हूं कि आप 5 करोड़ रुपए महीना कमाने की शक्ति रखने वाले लोग हैं। लेकिन आप सोए हुए हैं, आप अपना टैलेंट निकाल नहीं रहे हैं, आप उस ढंग से काम नहीं कर रहे हैं जैसे करना चाहिए, आप सो रहे हैं। गीदड़ों की झुंड में है ना, हमसे नहीं हो पाएगा महाराज जी, हम नहीं कर पाएंगे। आप शेर हैं, लेकिन कोई बताने वाला नहीं है कि आप शेर हैं, क्योंकि संगति तो गीदड़ों की है ना। ये जाग जाए भारत का आदमी ना, तो ये मैं बेरोजगार हूं, मैं बेरोजगार हूं, ये बेरोजगारी का गाना खत्म हो जाएगा। कोई बेरोजगारी नहीं है भारत में। खड़े हो जाओ और अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ो, खूब पैसा कमाओ, खूब मेहनत करो। और रोजगार लेना ही नहीं है हमें, तो रोजगार देना है हमें। ये सिद्धांत लेके चलो। एक ही चीज दिमाग में सेट करो, हमें रोजगार नहीं लेना, हमें तो रोजगार देना, बस। हमें लेना ही नहीं है, हमें 1 लाख की नौकरी भी नहीं लेनी। नहीं लेनी मतलब नहीं लेनी। मैंने इतिहास पढ़ा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। भारत के पहले ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने पढ़ाई इतनी अच्छी की, और पढ़ाई करने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें नौकरी दी। उस जमाने में उन्हें बहुत पैसा मिल रहा था महीने का, चाहते अच्छी लग्जरी जिंदगी जीते। लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं हलवा पूड़ी खा रहा हूं, नौकरी करके पैसा कमा रहा हूं, और मेरा देश गुलामी की जंजीरों में बंधा है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जब मैंने हिस्ट्री पढ़ी, मुझे मिला। उन्होंने कहा कि मैं इन अंग्रेजों की नौकरी कर रहा हूं और यही अंग्रेज मेरे भारत के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नौकरी को लात मार दी मेरी माँ, और कह दिया कि मैं अपने देश को जगाऊंगा और कहूंगा कि तुम और हम ये सब बंधन तोड़ करके आजाद होना चाहते हैं, आजाद होना चाहते हैं। नेताजी ने नौकरी छोड़ दी और अपने देश को आजादी दिलाने के लिए आगे आए। एक दीवार में एक व्यक्ति ने एक हथौड़ा मारा, दीवार टूट गई। एक दीवार पर एक व्यक्ति ने एक हथौड़ा मारा, दीवार टूट गई। तो लोगों को लगा एक हथौड़े से दीवार टूट गई ना, ये आखिरी हथौड़ा था। इसके पहले 50 हथौड़े लोगों ने मार दिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, सुखदेव ने,
मंगल पांडे ने, ऐसे ना जाने कितने हथौड़े देश की आजादी के लिए मार दिए गए थे। आखिरी हथौड़ा महात्मा गांधी ने मार दिया और लोगों ने कह दिया महात्मा गांधी ने आजादी दिलाई। अरे महात्मा गांधी के हथौड़ा मारने के पहले हजारों हथौड़ा भारत के नौजवान लोगों ने मार दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का परम योगदान है भारत देश की आजादी में। इतिहास उठा के पढ़ो। मेरी माँ, मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूं कि आप और हम अपने आप को पहचाने और हमारे नौजवान बच्चे अपने आप को जाने कि हम कौन हैं। तुम गीदड़ नहीं हो, तुम शेर हो। तुम नौकरी देने वाले बन सकते हो, तुम करोड़पति बन सकते हो, लेकिन जब करोड़पति बनने की इच्छा शक्ति होगी तभी बनोगे। इच्छा शक्ति ही नहीं होगी तो क्या बन जाओगे। मेहनत करनी पड़ेगी, अपने सपने को साकार करने के लिए पसीना बहाना पड़ेगा, खूब लगन से काम करना पड़ेगा, तब जाकर हम और आप सफल होंगे। सफलता का सपना देखो सब देख लेते हैं और सफलता के सपनों को देखने के लिए सब स्वतंत्र भी हैं, लेकिन उस सपने को साकार करने के लिए पसीना बहुत बहाना पड़ता है। यदि आप पसीना बहाने को तैयार हैं तो सपने देखने का अधिकार आपको है। और पसीना बहाने से डर लगता है साहब, 12 बजे की धूप तुम्हें गर्म लगती है तो फिर तुम्हें सफलता के सपने देखने का अधिकार नहीं है। सफलता के सपने वही देख सकते हैं जो कड़ी धूप में भी चलते रहें, कड़ी सर्दी में भी चलते रहें, माइनस टेम्परेचर हो या +50 का टेम्परेचर हो, एक सी रफ्तार में आप जब अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहेंगे तो आपके पीछे पीछे एक दिन आपकी कामयाबी आ जाएगी। आपको कामयाबी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मेहनत कीजिए। मैं चाहता हूं मेरा भारत सफल हो जाए और मेरे देश से गरीबी जैसी बीमारी समाप्त हो जाए। यदि भारत से गरीबी मिटाना है मेरे देशवासियों, तो 135 करोड़ लोग भारत में रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी गरीबी मिटा ले, अपने आप देश की गरीबी मिट जाएगी। हर व्यक्ति अपनी अपनी गरीबी मिटा ले, अपने आप देश की गरीबी मिट जाएगी। इसके लिए हमारी शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। आज स्कूलों में अच्छी से अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। आप बच्चों को संस्कार दीजिएगा। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ, 16 संस्कार। आजकल के बच्चे संस्कार, हम देखो इतनी बातें आपसे कर रहे हैं, इतना पॉजिटिव आपको कर रहे हैं, लेकिन आप यहां से उठ के जाएंगे और फलाने लड़के का विवाह की चर्चाएं चल रही होंगी तो उसके माँ बाप तो ये तैयारी कर रहे होंगे दहेज कितना मांग लें, कितना दहेज ले लें लड़की वाले से। आज भारत का आदमी ना इन चीजों से ही नहीं निकल पा रहा है, दहेज में ही उलझा पड़ा है। उसको लगता बहुत मिल जाएगा, हम बड़े आदमी हो जाएंगे। अरे भाई, मैं कह देता हूं नौजवान दोस्तों से, आपके पिताजी दहेज मांगे तो आप मना कर देना, पिताजी हम में योग्यता होगी कमा कर अपनी पत्नी को खिला देंगे, आपको कोई चाहिए तो हम ला कर देंगे। मांगने की जरूरत ही नहीं है किसी से, क्या मांगे, मांगे से मरना भला। दहेज लेने वाले ना बनना। इतना पढ़ लिख के भी आप भिखारी ही बने तो फिर पहले ही कटोरा लेके बैठ जाते। इतना पैसा बर्बाद काहे करवा दिया, समय भी बर्बाद किया, पैसा भी बर्बाद किया, और पैसा गवा के समय गवा के बने क्या, भिखमंगा बन गए। दहेज दे दो ससुर जी, दहेज दे दो। हमारे तो बाप दादे भी ऐसे भिखमंगे थे, हम भी उन्हीं की औलाद हैं। हमें दहेज दे दो, 10 लाख दे दो दहेज से ससुर जी, गाड़ी भी देना ससुर जी, एक गाड़ी में चलेंगे हम। हमारे बाप की तो औकात नहीं है कि हमें गाड़ी दिला सके, ना हम में कोई काबिलियत है कि हम खरीद सकें। आपके भरोसे हम गाड़ी चलाएंगे, ससुर जी गाड़ी देंगे तो गाड़ी चलाएंगे। ना खुद के यहाँ शरीर में तो खून नहीं, पानी भरा पड़ा है, तुम्हारा तो खून सूख गया है, पानी भरा पड़ा है, तुम तो अपने बल से गाड़ी खरीद नहीं सकते, तो तुम्हारे बाप तो दिला नहीं सकते क्योंकि उनकी तो औकात नहीं है। अब तुम्हारे बच्चे ससुर जी से भीख मांग लो, ससुर जी गाड़ी दे दो, गाड़ी। ऐसे भिखमंगे भारत में खूब पाए जाते हैं। हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ससुर से दहेज मांगने वाले भिखमंगे भारत में होते हैं या नहीं? इनके शरीर में खून है या पानी है?
खून होता तो ये काहे भिखमंगे होते। इसलिए कहता हूं, यदि तुम दहेज मांगते हो ना तो तुम्हारा पूरा खानदान भिखमंगा ही है। लिखवा लेना घर के सामने नेम प्लेट में, भिखमंगे का घर यही है। हाँ, जंगल का शेर होता है, अपना शिकार खुद करता है। ये तो सर्कस का शेर है जो दूसरों के टुकड़ों पर पलता है। ये जो तुम ससुर के टुकड़ों पर पल रहे हो ना, तुम जंगल के शेर नहीं हो, सर्कस के शेर हो, दूसरों के टुकड़ों पर पलता है। जंगल का शेर तो वो होता है जो गाड़ी भी और बंगला भी और इच्छाएं भी करता है तो अपने बल से पूरी कर लेता है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। एक तो सपने ही मत देखो, फिर सपने उतने देखो जितने तुम अपने बल से साकार कर सको। हाँ या ना? जितना चादर है उतना पांव पसारो, सपने उतने देखो जितना कि अपने बल से उन्हें पूरा कर सको। मैं ज्यादा सपने नहीं देखता, मेरी जितनी औकात है, हैसियत, मैं उतने सपने देखता हूं। मुझे पता है अब मैं सपने देखने लग जाऊं, मैं प्रधानमंत्री हो जाऊं तो मेरा दिमाग खराब हो गया। जितना चादर है उतना ही हमें पांव पसारना चाहिए। जरूरत से ज्यादा इच्छाएं ही तुम्हें भिखमंगा बनाती हैं। इसलिए अच्छी लड़की लाओ, योग्य लड़की लाओ, और लड़की वालों से कह दो, लड़की से कह दो कि हमें कुछ चाहिए नहीं, लड़की योग्य है। जब लड़की से आप ये कहेंगे कि हमें आपके पिता से कुछ नहीं चाहिए, उस लड़की के अंदर आपके प्रति इज्जत, आपका सम्मान और बढ़ जाएगा। और आप यदि मांग लिए तो आपकी पत्नी क्या कहेगी? अरे राम राम, मेरे पिताजी ने भिखमंगे के साथ बांध दिया, जब देखो मांगता रहता भिखारी, पापा से ये मांग लो, पापा से वो मांग लो। वो भी रोती होगी अंदर अंदर, भिखमंगे से बांध दिया पापा ने, भिखमंगे से बांध दिया। भिखमंगे ही है और क्या, ठीक तो कह रही है वो। उस लड़की को भी संतोष नहीं होता, विधाता मैंने कौन सा पाप किया था कि भिखमंगे से शादी हो गई। अरे लड़की कम से कम गर्व कर सके कि मेरा पति किसी के सामने हुआ करते थे। एक बार वो वहां से ट्रेन से जा रहे थे तो एक अखबार उन्होंने खरीदा स्टेशन में। अखबार खरीदा तो अखबार था $1 का, $1 वहां का ₹1, जो भी $1। अच्छा, बिल गेट्स के पास $100 मतलब ₹100 थे, चेंज था नहीं। अखबार वाले से कहा कि चेंज हो तो दो। अखबार वाले ने कहा चेंज नहीं है। ट्रेन जाने लगी तो अखबार वाले ने बोला कोई बात नहीं, अखबार ले जाओ, पढ़ लेना। फ्री में अखबार दे दिया। संयोग से दूसरी बार भी बिल गेट्स वहां से निकले और उसी अखबार वाले से अखबार लिया, लेकिन उस बार भी खुला नहीं था और ₹1 का एक अखबार उन्होंने ले लिया। और इस बार भी उन्होंने पैसा नहीं दिया और उसने कह दिया कि जाओ। उसके बाद बिल गेट्स दुनिया के बहुत बड़े पैसे वाले बन गए, इतने बड़े आदमी बन गए, उनके सामने कोई नहीं है। आज उनको याद आया कि मैंने अखबार वाले को $2 नहीं दिए, 2 बार का पैसा उधार है, चलो पैसा चुका के आता हूं, बड़ा आदमी हो गए हूं, पैसा चुकाना चाहिए। गए और अखबार वाले से ढूंढ ढांड के निकाला। अखबार वाले से कहा जानते हो मैं वही हूं, 2 बार अखबार आपसे लिया, आपका पैसा नहीं दिया, अब मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया हूं, बताओ बताओ मैं आपको क्या दे सकता हूं, जो मांगोगे आज बिल गेट्स आपको देगा। उस अखबार वाले ने कहा कि ना, तुम बड़े बड़े आदमी हो गए हो पर हमारे काम को हमें करने दो। हाँ, तुम भले बड़े आदमी हो गए हो पर तुम जैसे बड़े आदमियों को फ्री में अखबार हम ही पढ़ाते हैं। जाओ, अभी तुम बड़े आदमी हो पर तुम्हारे अंदर कम से कम ये तो रहेगा कि तुमसे भी हमने लिया नहीं। उस अखबार वाले का जरा देखिए भाव कि उसने बिल गेट्स के ऑफर को ठुकरा दिया। अरे हम मेहनत करके ₹2 कमा लेंगे लेकिन फोकट का करोड़ों क्या करेंगे, आपके एहसानों के तले दब जाएंगे। कम से कम हम अपनी मेहनत का कमाते हैं, खाते हैं। नहीं लिया साहब। और बिल गेट्स से दुनिया में पूछा गया बताओ आपसे बड़ा आदमी कौन है, तो बिल गेट्स ने अपने इंटरव्यू में कहा मेरे से भी बड़ा आदमी वो अखबार वाला है जिसके कर्जे के तले अभी भी मैं दबा हूं, $2 उसका मेरे पास अभी भी है। कहने का अर्थ यह है मेरी माँ, मांगने वाला आदमी हमेशा छोटा होता है और ना मांगने वाला वो अखबार वाला देखो बिल गेट्स से भी बड़ा हो गया कि नहीं। खुददार यही है, खुददारी है ये। हमें किसी से मांगना, अरे तुम्हारे पास लाख हो हमें क्या करना। चुप पर रिवर्स कर करके सुनाइएगा और हर बात पर आप बच्चों को अमल
सत्ता की ओर ले जाइए, इस बात पे अमल करो, इस बात को फॉलो करो, इस बात पे क्लिक करो। आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर ये कथा सुन सकते हैं, अनिरुद्धाचार्य जी डाल के, और सब तक कथा पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आप इस प्रकार कथा से जुड़ करके औरों को जोड़ सकें। भगवान श्री कृष्ण अब बाल लीलाएं करते हैं अपनी दिव्य। बाल लीलाएं जब करते हैं, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौंस संजात हास हस्ते यम स्वादवत्यथ दधिपया कल्पितैस्ते यो गई। सारी गोपियां शिकायत करने आई, कन्हैया तेरे मैया तेरे लाला ने माखन खायो, तेरे लाला ने मटकी तोड़ी। मैया बोली चौरे लाला गोपियां सच्ची कह रही हैं। कन्हैया बोले मैया एक नंबर की झूठी हैं ये गोपियां, इन बातन को भरोसो ना करियो मैया। सारी गोपियां अच्छा गोपियां मक्खन उतनी ही ऊंचाई पर बांधती थीं जितनी ऊंचाई पर श्याम सुंदर आसानी से पहुंचकर माखन चुरा सकें, चुरा क्या सकें, खा सकें। जब भगवान माखन खाया करते थे तो गोपियां टुकुर टुकुर देखा करती थीं, और ये भगवान माखन चोरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि गोपियों के घर घर जा करके उनको आनंदित कर रहे हैं। जिनके घर में भगवान नहीं जाते वो गोपियां रोती हैं कि आज हमारे घर भगवान क्यों नहीं आए।